अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइडिया इन बिजनेस। जी हाँ, एक अच्छा कारोबारी आइडिया ही कामयाब कारोबार की ज़मानत है। कहते हैं कि एक अच्छा कारोबारी आइडिया एक हीरो की कान की मानीत होता है, जहां आप बहुत से हीरे खरीद भी सकते हैं और बहुत से हीरे बना भी सकते हैं। अच्छा कारोबारी आइडिया हम सबके जहनों में आता रहता है, मगर खुशनसीब वही लोग होते हैं जो उन पर अमल दरामद करके कामयाब होते हैं और अपने मुनफरिद और कीमती कारोबारी आइडिया को ज़ाया नहीं करते। हम अपने इर्द गिर्द बहुत से कारोबार देखते हैं, बहुत से कारोबारी आइडियाज़ भी देखते हैं, मगर हमें हमेशा मुनफरिद और अलग थलग कारोबारी आइडिया ही सोचना चाहिए। हमें कीन ऑब्जर्वर बन के लोगों की ज़रूरियात को देखना चाहिए, लोगों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि उन्हें ज़रूरत किस चीज़ की है। उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसा कारोबार करना चाहिए कि एक सहूलत ऐड हो सके। सोसाइटी में हमेशा एडिशन करनी चाहिए ताकि कम कॉस्ट पे हम उन्हें उनकी ज़रूरत के मुताबिक एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकें। जी हाँ, मुनफरिद आइडिया ही कामयाब कारोबार की ज़मानत है। फॉर एग्जांपल, आज से 15-20 साल पीछे चले जाएं तो जिस बंदे ने पैम्पर इन्वेंट किया उस बंदे ने तो कमाल कर दिया। उस दौर में जब माँ बाप बच्चों को सुला के अपने काम में बिजी हो जाते, एक घंटे बाद पता चलना कि बच्चा तो गीला हो चुका है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार भी होते थे। उस वक्त ने जिस बंदे ने पैम्पर्स का आइडिया शेयर किया होगा, यकीनन लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, यकीनन लोगों ने यह भी कहा होगा कि ये कामयाब नहीं हो सकता, मगर पैम्पर्स का मुनफरिद आइडिया होने की वजह से आज ये एक कामयाब इंडस्ट्री है। पैम्पर्स से लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है और मज़ीद भी बनाएंगे। पॉपुलेशंस डे बाय डे बढ़ रही है, पैम्पर्स की कंजम्पशन डेली बेस पे बढ़ रही है। इस कारोबारी आइडिया ने सोसाइटी में एक ऐसी वैल्यू ऐड की है जिसकी वजह से आज सब माएँ बहुत खुश हैं। लोग बल्ब की इजाद को तो याद रखते हैं, लेकिन यकीनन माएँ पैम्पर की इजाद को भी याद रखेंगी। इसी तरह अगर एक दूसरी मिसाल हम लें, हार्पिक पावर। हार्पिक पावर भी एक ऐसा कारोबारी आइडिया था जो मुनफरिद था और आज एक कामयाब इंडस्ट्री है। पहले लोग तेज़ाब से, पाउडर से, वॉशिंग पाउडर से अपने टॉयलेट्स वगैरह को साफ़ किया जाता था। उस दौर में जब इस कंपनी ने इस बारे में सोचा तो यकीनन ये वाकई एक अलग थलग कारोबारी आइडिया था, जिसको अमली जामा पहना के आज उन्होंने भी एक कामयाब इंडस्ट्री खड़ी कर दी। मुनफरिद और कामयाब कारोबारी आइडिया को सोचने के लिए हमें सबसे पहले उसकी फिजिबिलिटी तैयार करनी होती है, उस पर वर्किंग करनी होती है, उससे रिलेटेड लोगों को मिलना होता है, लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक लोगों से पूछना होता है आया कि वो वाकई ही लोगों की ज़रूरत है या नहीं है। इन सारी चीज़ों पर वर्किंग करके हमें फिर अपने कारोबार को बिस्मिल्लाह करके शुरू कर देना चाहिए। अब एक और मिसाल अगर आपके सामने रखूं तो फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने अपने 4 दोस्तों से इस वेबसाइट का आइडिया शेयर किया था। उनमें से 2 इस फैसले से दस्तबरदार हो गए थे और 2 ने उसे सपोर्ट किया था। 2 ने कहा था ये कामयाब आइडिया नहीं है, मगर जिन 2 ने उसे समझा आज वो भी मार्क ज़करबर्ग की तरह बिलियनियर्स हैं। शुरू में आपके फैसलों का मजाक उड़ाया जाता है, मगर जो टाइम गुजरता है और वो फैसले आपके कारोबारी आइडियाज़ कामयाब होते हैं तो फिर लोग उसकी तारीफ पर मजबूर हो जाते हैं। याद रखिए, जिस तरह पहली वीडियो में कहा कि फैसला करने के बाद उस पर डट जाएं, इसी तरह एक अच्छे कारोबारी आइडिया का फैसला करें और उस पर डट के उसे कामयाब करें और बाद में लोगों के लिए मिसाल बने, पैम्पर की तरह, हार्पिक की तरह, फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग की तरह। इसी तरह अगर हम राइट ब्रदर्स की मिसाल को भी सामने रखें तो वो भी बड़ी बेस्ट मिसाल है। उस दौर में जब ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थी तो अगर वो कहते कि हम हवाई जहाज़ उड़ाएंगे, लोहा हवा में उड़ेगा, तो वो चीज़ कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। उनके लिए यकीनन ये एक मुश्किल टास्क था, मगर वो भी अपने फैसले के ऊपर, अपने कारोबारी आइडिया के ऊपर कायम रहे और उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ को इन्वेंट किया। जहाज़ बनाए उन्होंने और उसी हवाई जहाज़ पे हम घंटों की मुसाफिर मिनटों में और दिनों की मुसाफिर घंटों में तय करते हैं। कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि एक इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा, लोहों को मिला के एक सोसाइटी है जहाज़ अपने आप में, एक सोसाइटी को उड़ा के ले जाएंगे। उस दौर में ये बहुत स्ट्रेंज था, मगर अब ये स्ट्रेंज नहीं है। इसीलिए अपने मुनफरिद कारोबारी आइडिया को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें, कभी भी लोगों के हंसने पे अपने कारोबारी आइडिया से पीछे मत हटें। अपने कारोबारी आइडिया को
इम्प्लीमेंट करें, अपने कारोबारी आइडिया पे बिस्मिल्लाह करके शुरू करें। अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। लोगों की ज़रूरियात पूरी करें, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करें। होपफुली आप लोगों ने मेरी ये वीडियो लाजमी अंडरस्टैंड की होगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।